नाक बार बार बंद हो जाना और नाक से सांस ठीक से ना ले पाना, ये एक बहुत कॉमन कंप्लेन होता है जिसे पेशेंट्स लेकर अक्सर आते हैं। और पेशेंट्स बहुत एंग्जाइटी में रहते हैं क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। वो ठीक से उनके सांस में लेने में परेशानी होती है तो उन्हें मुंह खोलकर सांस लेना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही कॉमन समस्या है। आइए जानते हैं क्या होते हैं इसके कारण और इसे कैसे हम ट्रीट करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर कृति सिन्हा, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ, सत्या IENT केयर, हरमू रांची से। तो क्या होता है नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, कैसे ये होता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं। नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है नाक से सांस कम ले पाना। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो जब सबसे इम्पॉर्टेंट कारण हम इसे देखते हैं वो होता है नाक की हड्डी का टेढ़ा होना या नेज़ल सेप्टम डिविएशन, डिविएटेड नेज़ल सेप्टम। तो जो नेज़ल सेप्टम है वो हमारे नाक को दो भाग में डिवाइड करता है, लेफ्ट नेज़ल कैविटी और राइट नेज़ल कैविटी। अब जिधर का भी डिविएशन होता है ये उधर ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है, तो ये भी एक बहुत कॉमन देखने जाने वाली बीमारी होती है। दूसरा कारण होता है इन्फेक्शन हो जाना। वायरल इन्फेक्शंस के केस में, जैसे कि कॉमन कोल्ड है या बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में हम साइनसाइटिस या नाक में साइनस का जो हमारे जो एयर फिल्ड कैविटी होती है उसका जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हम साइनसाइटिस बोलते हैं। या राइनाइटिस, नाक का इन्फेक्शन हो जाना। या फिर बहुत बार हम देखते हैं कि एलर्जी के कारण भी नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन देखा जाता है। या फिर एलर्जी के कारण कभी कभी नाक में मांस आ जाता है जिसे हम नेज़ल पॉलिप बोलते हैं, तो ये भी एक कारण होता है नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन का। और नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन का जो अनकॉमन कारण होता है वो नाक में ग्रोथ हो जाना या किसी तरह का मांस आ जाना नाक में, जो कि कैंसर के केसेस में भी हो सकते हैं। अब इसे हम ट्रीट कैसे करते हैं। तो जब भी आपको नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो आप एक ENT कंसल्टेशन ज़रूर लें। आपके डॉक्टर एक एग्जामिनेशन करते हैं जिसे हम डायग्नोस्टिक नेज़ल एंडोस्कोपी बोलते हैं। ये एक तरह का जांच होता है जिसे दूरबीन के माध्यम से हम आपके नाक का आगे वाले भाग से लेकर पीछे वाले भाग तक देखते हैं कि आपको नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन क्यों है। या तो ये नाक की हड्डी टेढ़ी होने के कारण है, या नाक में साइनस का इन्फेक्शन है, या फिर नाक में कोई मांस आ गया है जिसके कारण आपको ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। आपके डॉक्टर्स आपको कुछ ब्लड टेस्ट भी एडवाइस करते हैं। आपको एलर्जी टेस्ट भी, अगर आप एलर्जी बार बार छींक आने की कंप्लेंट करते हैं तो आपको एलर्जी टेस्ट भी एडवाइस किया जाता है। साथ ही साथ आपको किसी किसी केस में CT स्कैन भी एडवाइस किया जाता है। हम ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसा इसका कारण होता है उसी हिसाब से इलाज किया जाता है। अगर कारण कॉमन कोल्ड है या साइनसाइटिस का इन्फेक्शन है तो हम पेशेंट्स को स्प्रे, नेज़ल स्प्रे यूज़ करने के लिए बोलते हैं, स्टीम इनहेलेशन एडवाइस करते हैं और साथ ही साथ कुछ दवाएं भी दी जाती हैं। जब हम एंडोस्कोपी करते हैं तो हम अगर ये देखते हैं कि नाक की हड्डी टेढ़ी है तो पेशेंट्स को उस हिसाब से दवाएं दी जाती हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि नाक की हड्डी अगर बहुत ज़्यादा टेढ़ी है तो वो दवाओं से ठीक होना वो मुश्किल होता है। इसके लिए पेशेंट्स को सर्जरी के लिए ऑप्ट करना पड़ता है, जिसे हम, या पेशेंट को सर्जरी के लिए सलाह दी जाती है जिसे हम सेप्टोप्लास्टी बोलते हैं। अगर नाक में पॉलिप का ग्रोथ हो गया है तो इसके लिए भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। और अगर पेशेंट्स को किसी तरह का नेज़ल मास हो गया है तो ये भी सिर्फ दवाओं से ठीक नहीं होती है, इसके लिए भी पेशेंट्स को ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन या आपका नाक बंद होने के कारण को जानें और उसी हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है कि पेशेंट्स को दवाओं से आराम मिलेगा या पेशेंट्स को उसके लिए सर्जरी करवानी पड़ेगी। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी हो। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, इसे शेयर करें और सत्या IENT केयर को सब्सक्राइब करें। अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर से संपर्क करें। नमस्कार।